तो जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है हमें सेशन में, वेलकम टू लाइव सेशन। हम आज रिव्यू कर रहे हैं निफ्टी 50 लार्ज कैप पोजिशनल बाय सिग्नल्स, और हमने आईटी सिग्नल्स देखे। आईटी में हमने टीसीएस और टेक महिंद्रा दो अभी सिग्नल्स हैं जो अभी भी पोजिशनल बाय में हैं, बट टीसीएस में स्टॉप लॉस हिट हुआ है फ्राइडे को। और उसके बाद हमने एफएमसीजी के स्टॉक्स में 4-5 स्टॉक्स रिव्यू किए, टाइटन, आईटीसी, डीमार्ट और ब्रिटानिया, कोलफाल। तो ब्रिटानिया में डीए में 20 डेज से नीचे चल रहा है, डीमार्ट में भी 20 डेज से नीचे चल रहा है प्राइस, कोलपाल में भी नीचे चल रहा है। आईटीसी और टाइटनी है जो अभी डीए में 20 डेज के ऊपर चल रहे हैं। अगला जो सेक्टर हम देखते हैं ऑटो इंडस्ट्री। ऑटो में लास्ट वीक काफ़ी अच्छा रैली आया था, बट फ्राइडे को करेक्शन भी हुआ है। तो मारुति और आइशर दो स्टॉक्स हैं जो बाय सिग्नल में है। और आइशर मोटर्स, जो मारुति का बाय सिग्नल आया था वो 6228 पे आया था 28 जुलाई को, और इसमें जो क्लोजिंग हुआ है 6588 पे हुआ है। इसमें 2% का करेक्शन था फ्राइडे को, और इसमें प्रॉफिट हो चुका है अभी रफली 6% का। तो रिस्क रिवार्ड इसका 0.54 है। अगर किसी को मारुति में दोबारा एंट्री करनी है, जो फ्राइडे क्लोजिंग है उसी पे एंट्री कर सकते हैं। अगर उससे नीचे मिल जाए वो भी एंट्री ठीक है। और टारगेट इसका 6874 जो यहाँ से 4.5% ऊपर है, और स्टॉप लॉस रहेगा इसमें 6434 का। तो एक ये स्टॉक आप देख सकते हैं ऑटो में। और आइशर का स्प्लिट होने वाला है 1:10। इसकी डेट नेक्स्ट वीक है, कब है तो देखनी पड़ेगी। तो जो 20,000 का स्टॉक है वो 2,000 का रह जाएगा, क्योंकि 10 टाइम्स अगर आपके पास एक आइशर का स्टॉक है तो 10 आइशर के स्टॉक्स मिल जाएंगे आपको। तो टोटल वैल्यू तो आपकी स्टॉक्स की टोटल तो वही रहेगी, पर नंबर ऑफ स्टॉक्स 10 टाइम्स हो जाएंगे। तो जब मार्केट में स्टॉक्स बढ़ते हैं, वॉल्यूम बढ़ता है, तो टिपिकली स्टॉक प्राइस नीचे आता है। तो आइशर में एक अच्छा खासा रैली बना हुआ था, बट इस न्यूज़ के बाद एक इसमें शार्प करेक्शन आ गया है। ये देखिए, ये 22,000 तक पहुंचा था, पर ये जैसे ये न्यूज़ आया थर्सडे को, फ्राइडे को जब करेक्शन हुआ तो इसमें डीए में 20 डेज से नीचे आ गया। और अभी तो मैकडी भी इसका नेगेटिव है। तो इस स्टॉक को अभी अवॉइड करेंगे, क्योंकि न्यूज़ का इफेक्ट हो सकता है कि इसमें और करेक्शन आ जाए, क्योंकि वॉल्यूम जब ज़्यादा होता है स्टॉक्स का तो सेलिंग प्रेशर रहता है। और इसके अलावा देखते हैं फार्मा सेक्टर्स में हमारे पास क्या बाय सिग्नल है। फार्मा में अगर देखें तो रैली काफ़ी अच्छा चला है। जैसे सन फार्मा है, सन फार्मा पब्लिश 497 में हुआ था 13 जुलाई को, और करंट प्राइस पे 513.31। तो प्रॉफिट इसमें 6.5% का हो चुका है। और री एंट्री इसमें यस है, और री एंट्री प्राइस रहेगा 529, जो इसका फ्राइडे क्लोजिंग है उसके आसपास। टारगेट यहाँ से भी 560 के बन रहे हैं। सॉफ्टवेयर आपको हेल्प कर रहा है पिक करने में कि कौन से स्टॉक में आप इन्वेस्ट करें। जो सबसे आपकी जो इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए वो रिस्क रिवार्ड सबसे कम होना चाहिए और टारगेट सबसे ऊपर होना चाहिए। तो अगर आपको सन फार्मा और डॉक्टर रेड्डी में सेलेक्ट करना हो तो आप डॉक्टर रेड्डी को सेलेक्ट करिए, क्योंकि इसका टारगेट 7.6 है और रिस्क रिवार्ड सन फार्मा से भी कम है। मतलब स्टॉप लॉस आपको 4,438 रुपये का लगाना है। टारगेट आपको रहेगा 4860 के आसपास का। तो जो फ्राइडे क्लोजिंग है उस प्राइस पे या उससे नीचे भी आप इसको ले सकते हैं। तो इसका अगर हम चार्ट देखें डॉक्टर रेड्डी का, तो डॉक्टर रेड्डी का चार्ट सबको मालूम है फार्मा में जो रैली आई है मार्च के बाद, इनकी वैल्यूएशन ऑल टाइम हाई चल रही है इस वक्त। जो अप्रैल में ये डीए में 20 डेज को क्रॉस किया है, उसके बाद ये एक बार दोबारा यहाँ जुलाई में टच किया था डीए में 20 और 50, बट उसने नेगेटिव क्रॉस ओवर नहीं दिया और यहाँ से स्पाइक आया। तो स्पाइक 15 जुलाई का हमारा पब्लिश प्राइस वो है सिग्नल। 15 जुलाई को जब ये आया था तो उसका देखते हैं वेंसडे को ये 4,036, और उसके बाद ये 4500 के आसपास गया है, 4691 क्लोजिंग प्राइस।
राइट, जो इसका 52 वीक हाई है। तो 52 वीक हाई के बाद ये थोड़ा सा नीचे आया है, और इसमें अगर एंट्री लेनी है आपको तो फेवरेबल है ये रिस्क रिवार्ड, राइट। तो जब भी वेबसाइट अपडेट होती है सारी कैलकुलेशन अपडेट हो जाती है रिस्क रिवार्ड की। आपकी एंट्री प्राइस किस पे, आपको एंट्री प्राइस वो प्राइस होता है जो लिमिट ऑर्डर लगाते हैं आप, उसको एंट्री बोलते हैं। अगर रिस्क रिवार्ड 0.5 से नीचे है तो बेसिकली आप CMP पे भी ले सकते हैं, अदरवाइज आप टिपिकली एंट्री प्राइस लिमिट प्राइस में सेट करके ब्रोकर को बोल सकते हैं। और टारगेट इसका, अगर आपको एंट्री मिल जाती है तो 4860 का टारगेट लगाना है, सेल ऑर्डर रहेगा आपका, और स्टॉप लॉस है 4438 का। एक बार सन फार्मा का भी चार्ट देख लेते हैं। तो सन फार्मा का हम चार्ट देखते हैं। सन फार्मा पिछले 12 मंथ्स में इसको हाईएस्ट उस पर चल रहा है। इसमें भी DMA 20 डेज को 2-3 बार टेस्ट किया है इसने, और फिर यहाँ 50 को भी आया था, एंड देन अगेन ये जैसे ही 20 डेज को ऊपर ट्रेड करना शुरू किया तो स्पाइक आया। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो ट्रेडर या इन्वेस्टर्स हैं वो अगर चार्ट फॉलो करते हैं, आपको कुछ कॉम्प्लिकेटेड चार्ट नहीं देखने। अगर आपका स्टॉक DMA 20 डेज के आसपास ट्रेड कर रहा है तो आप उसको क्लोजली वॉच करें। जैसे ही DMA 20 डेज से ऊपर आए तो आप होप कर सकते हैं कि वो एक स्पाइक देगा, राइट। तो एक मैगडी भी इसमें पॉजिटिव बना हुआ है। अभी इसका रिजल्ट जो आया उसके बाद इसका वैल्यूएशन काफ़ी एक्सपेंसिव हो गया, राइट। मतलब रिजल्ट में प्रॉफिट तो इतना नहीं आया, पर जो प्राइस स्टॉक का है वो नीचे नहीं आया, तो इसलिए इसका पी बढ़ गया है। और जो लोग हमें कांटेक्ट करना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, वो फेसबुक सेशन देख रहे हैं या यूट्यूब, ये नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं। तो सन फार्मा और डॉक्टर रेड्डी दोनों ही गुड एंट्री अच्छी है नेक्स्ट वीक के लिए। और सिप्ला अगला शेयर है। डॉक्टर रेड्डी में ऑलरेडी 12.5% का प्रॉफिट हो चुका है सिग्नल आने के बाद, और सिप्ला में 15.5% का प्रॉफिट हो चुका है। ये पब्लिश हुआ था 669 था जब इसका पब्लिश प्राइस, 16 जुलाई को। ये भी 16 जुलाई को बाय सिग्नल आया था फार्मा स्टॉक में, और CMP इसका 773 चल रहा है। इसका टारगेट 799-800 के आसपास है, और एंट्री लेनी है आपको 768 पे। तो 773 तो क्लोजिंग प्राइस है, आपको 768 के आसपास को एंट्री लेनी है। इसका ये चार्ट देख लेते हैं। तो जो सिप्ला का अगर आप चार्ट देखेंगे तो इसमें अप्रैल में जब प्राइस रिवर्सल हुआ उसके बाद 500 की रेंज 600 की रेंज में गया, और यहाँ थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ है इसमें 640 के आसपास, और देन इसमें फर्दर स्पाइक आया, इसको 800 तक लेके गया। इसमें मैगनी पॉजिटिव क्रॉसओवर है, और काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग क्रॉसओवर बना हुआ है, और इसका पी इस वक्त 37-38 के आसपास चल रहा है। वैल्यूशन के वाइज ये भी अपने लास्ट 12 मंथ्स का वैल्यूशन है, उसमें हाई रेंज पे ही आ गया। तो सिप्ला एक अलग एक और शेयर है, इसमें भी आप एंट्री ले सकते हैं। और ल्यूपिन है फार्मा में एक और शेयर जो जुलाई 31 को बाय सिग्नल आया था 881। इसमें सॉफ्टवेयर आपको कह रहा है एंट्री नहीं लेनी, अवॉइड हाई रिस्क ट्रेड है, क्योंकि इसका जो टारगेट था 998 का वो फ्राइडे को हिट हुआ है, टारगेट हिट, ये 9% बढ़ा है, राइट। रिस्क रिवार्ड इसका फेवरेबल नहीं है, तो इसका वेट करेंगे थोड़ा प्राइस करेक्शन होने का। चार्ट एक बार देख लेते हैं। जो हमें ज्वाइन करना चाहते हैं वो 7 डेज का ट्रायल ले सकते हैं, और ये सिग्नल्स आपको जब ज्वाइन कर लॉगिन आईडी एक्टिवेट होगा आपको ये सिग्नल्स, वही सिग्नल है जो मैं रिव्यू कर रहा हूँ,
ये सिप्ला ल्यूपिन जो है यहाँ पर देखिए डी में 20 डेज 50 डेज को नेगेटिव क्रॉस ओवर हुआ है और ये अबाउट टू क्रॉस, ये पॉजिटिव क्रॉस ओवर आने वाला है, तो इसमें एक बड़ा स्पाइक पॉसिबल है। इसीलिए जो फ्राइडे को स्पाइक आया वो एंटिसिपेशन में जो डी में 20 डेज 50 डेज से ऊपर चला जाएगा, राइट। तो अगर इसमें प्राइस करेक्शन होता है तो इसमें एंट्री दे सकते हैं, और हम इसका जो ई है वो नेगेटिव है क्योंकि ये लॉस में चल रही है, करेक्ट। तो इसकी वजह से इसको वैल्यूएशन इसका ल्यूपिन का, आई थिंक ये कोरोना वायरस की मेडिसिन है उसमें भी कुछ लाइसेंस वगैरह मिला है उनको, इसकी वजह से एक रीज़न हो सकता है ल्यूपिन ऊपर चल रहा है। तो इसमें 15% में प्रॉफिट आ चुका है 15 दिन में ही, और सिप्ला में भी 15% का आ चुका है। आरो फार्मा अलग स्टॉक है जो 31 जुलाई को ये भी आया था, बट इसमें अभी कुछ खास प्रॉफिट नहीं आया, और इसमें ये आरो काफ़ी भाग चुका है। इसका अगर हम चार्ट देखें लास्ट 12 मंथ्स का, तो आप इसमें एक अच्छा खासा रैली देखेंगे। अप्रैल में 438 रुपये प्राइस था, और जो पी इसका बॉटम बना था 294 में, तो ये 4 गुना तो ऑलरेडी हो चुका है, राइट। तो इसमें दोबारा बाय सिग्नल के बाद इस वैल्यूएशन पे, वैल्यूएशन वाइज ज़्यादा महंगा नहीं, वैसे ये 18 पे ही है, राइट। मार्च में ये 7 पे आ गया था, तो दैट वाज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द पी इन्वेस्टर्स, और इसलिए अब ये 20 पे आ गया। तो इसको हम वेट करेंगे और इंतजार करेंगे। इसके अलावा रिलायंस अभी बाय सिग्नल में नहीं है, वो करेक्शन में गया हुआ है। प्राइवेट बैंक में कोई शायद सिग्नल नहीं है हमारे पास। आईसीआईसी है, आईसीआईसी स्टॉप लॉस हिट हुआ है, इसका टारगेट काफ़ी वैसे फेवरेबल, अगर ये मार्केट मंडे को ऊपर जाता है तो 7% का यहाँ से टारगेट आप दिखा रहा है। स्टॉप लॉस 357 का है। अभी सीएमपी इसका जो बंद हुआ है क्लोजिंग 361 के आसपास हुआ है, तो स्टॉप लॉस हिट होने के बाद रिवर्सल आया है। तो इसका एक कुछ चार्ट देख लेते हैं। सारे प्राइवेट बैंकों में सिर्फ यही बैंक है जो इस वक्त पॉजिटिव बाय सिग्नल में है। और इसका अगर हम चार्ट देखते हैं पिछले 3 महीने का देखते हैं, तो ये डीएमए 20 डेज पे जो इसका 361 है उससे नीचे बंद हुआ है। अगर ये 362 से ऊपर ट्रेड करना शुरू कर दे मंडे को, तो हो सकता है प्राइस रिवर्सल आ जाए और ये दोबारा अपना बाय ट्रेंड को रिज्यूम रखे। तो इसका जो 52 वीक हाई था वो 550 के आसपास था, और जो 52 वीक लो था वो 284 था जो मार्च में करेक्शन में आया, और उससे कुछ खास ऊपर नहीं गया वैसे। अगर हम इसका लास्ट 6 महीने का चार्ट देखें, तो ये जो इसका मार्च में से मई तक इसी रेंज में 300-400 की रेंज में घूम रहा था, ये सॉरी 200 300 की रेंज में घूम रहा था। उसने यहाँ फिर ये 29 मई को क्रॉस किया है 340, तो ये 340 बहुत अच्छा सपोर्ट है। 340 के आसपास ऐसे ऐसे आते ही इसमें बाइंग आ जाती है जो डीएमए 50 डेज के आसपास है, राइट। बट करंट डीएमए 50 का 357 है, और ये डीएमए 200 डेज से 18% नीचे चल रहा है, और ईएमए से 9% नीचे चल रहा है। तो प्राइवेट बैंकों में इस वक्त आईसीआईसी बैंक है, और अगला सिग्नल हम देख लेते हैं। पीएसयू में एसबीआई था जो लास्ट वीक था, और उसमें काफ़ी अच्छा रैली भी आया था, 208 के तक गया था प्राइस वेंसडे को। ऊपर एसबीआई का चार्ट देखते हैं, फिर इसमें हम बात करेंगे कि एंट्री रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है कि नहीं। तो ये डी में इसका 20 डेज का पॉजिटिव क्रॉसओवर है, 50 डेज से ऊपर ट्रेड कर रहा है, और प्राइस भी अभी डी में 20 डेज से ऊपर ही है। 192.62 इसका वो है डी में 20 डेज का, और ये जो फ्राइडे क्लोजिंग है इसका 196.90 का है, और डी में 20 193 का है।
तो अभी रफली 4 रुपये ऊपर है ये। और इसका अगर मैं लास्ट 1 महीने का देखता हूँ चार्ट, तो ये 203 क्लोजिंग था इसका थर्सडे का, वेंसडे का, और फिर 201 उसका, क्योंकि रिस्क रिवार्ड फेवरेबल नहीं था। थर्सडे और फ्राइडे को हम देख रहे तो रिस्क रिवार्ड काफ़ी हाई था। तो अब इसमें प्राइस करेक्शन हो गया तो मॉडरेट रिस्क जोन में आ गया है। तो अगर थोड़ा सा और 1-2 रुपये नीचे आता है तो उसमें एंट्री बनती है। और इसका वैसे एंट्री आप इस पर भी ले सकते हैं, ऐसे नीचे मिल जाए वो भी गुड एंट्री है। और टारगेट इसका 201 ही है अभी, तो यहाँ से 2% ऊपर है। और स्टॉप लॉस 193 का रहेगा। तो पीएसयू बैंक में बैंक ऑफ बड़ौदा और एसबीआई दो ही स्टॉक्स हैं जो बाइंग ट्रेंड में हैं। और बैंक ऑफ बड़ौदा में करेक्शन काफ़ी शार्प था, फ्राइडे को 400 रुपये का था। और इसमें 11 अगस्त को बाय आया था और एसबीआई में 12 को आया था। और रिस्क रिवार्ड इसका क्योंकि स्टॉप लॉस हिट किया है 47 का और उससे नीचे बंद हुआ है, तो इसका भी एक बार चार्ट देख लेते हैं। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में एक्चुअली प्रॉब्लम जो दिख रही है अभी, नेगेटिव क्रॉस ओवर है, तो इसको अवॉइड करेंगे। हो सकता है इसमें ये 22 से होल्ड में चला जाए मंडे को, क्योंकि मैं इसका मंडे मुझे नेगेटिव दिख रहा है, राइट। और ये लॉस में चल रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा, तो वैल्यूएशन भी इसका कोई ज़्यादा वो नहीं है, लॉस मेकिंग बैंक है पीएसयू में। तो एसबीआई पर नज़र रख सकते हैं आप। और हम फाइनेंस में अगर शॉर्ट करें तो बजाज फाइनेंस भी अभी होल्ड में है, इट्स नॉट इन दी बाइंग सिग्नल। फाइनेंस में अपने बस जो बड़े स्टॉक्स हैं उसमें ICICI SBI। तो आई थिंक दैट्स इट। 50-50 के हमने रिव्यू कर लिया आज के सेशन में। थैंक यू वेरी मच। अगर किसी को ज्वाइन करना है 7 डेज़ का ट्रायल, तो जाके लॉगिन क्रिएट कर सकता है और हमें मैसेज कर सकता है कि वो इन्वेस्टर है या ट्रेडर। और हमें फेसबुक पे आप फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, सारे वीडियोस उसमें अवेलेबल हैं। और जो अगर आप कुछ पुराने वीडियोस देखना चाहेंगे तो HNI इन्वेस्टर्स के लिए वीडियो अवेलेबल है, जिसमें जनरली टारगेट 10 से 30-40% तक के रहते हैं। तो एवरेज अगर देखेंगे तो 30% से ऊपर के उसमें प्रॉफिट टारगेट्स हैं। और जो करंट लाइव HNI सिग्नल्स हैं निफ्टी 50 के, वो पड़े हुए हैं, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और मिड कैप में अगर इंटरेस्टेड है तो उसका वीडियो भी हमने कल डाला था, वो भी देख सकते हैं। और FNO में अगर आप ट्रेड करते हैं तो उसके वीडियो भी पड़े हुए हैं, वो भी देख सकते हैं आप। सो अगर कोई क्वेश्चन तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या ईमेल या मैसेज कर सकते हैं। सो आज के सेशन के लिए थैंक यू वेरी मच। और आप हमसे कनेक्ट रहिए सो दैट आगे आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी सिग्नल्स के बारे में। और डेली हम रैंकिंग अपडेट करते हैं फेसबुक की, तो वो भी आपको दिखता रहेगा। सो थैंक यू वेरी मच। बाय।